हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। जी हाँ, एक बार फिर से तबीयत नासाज है। मौसम परिवर्तन का असर हो रखा है। दीपावली की थकान अभी तक गई नहीं है और आपको पता ही है मैं पकड़ पकड़ के पढ़ाने वाले लोगों में से हूं और थेथड़ हूं। मैं घर जा नहीं पाया तो सोचा क्यों ना, आज शनिवार है और एडिटोरियल वोकैबुलरी का दिन आ रहा है, मौका है बैठकर क्या करें, कुछ शब्द आप तक पहुंचाए जाए, क्योंकि फिर इसके बाद जब मैं घर चला जाऊंगा तो फिर 3 क्लास तो जाएगी एडिटोरियल वोकैबुलरी की। तो खैर कोई बड़ी परेशानी, बिग डील नहीं है ये। आप चाहो तो पिछले वाले वोकैबुलरी को इन दिनों में अगर पढ़ने का मन करे तो कमांड करने की कोशिश कर सकते हो। बहरहाल आज के सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। वैसे मैंने आपको पिछले दिनों से ये कहा है कि आप इसको 50 तक पहुंचाइए। देखते हैं किस दिन आप इसको 50 का आंकड़ा पार कराते हैं। उम्मीद तो यह है कि आप आज ही के एपिसोड में ऐसा करेंगे। और अगर सेशन के दौरान कोई दुविधा रहे, कुछ मन में सवाल हो, तो कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। अगले सेशन में इसका जवाब लेकर के हम उपस्थित जरूर होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि तबीयत थोड़ी गड़बड़ है तो आवाज में डिस्टरबेंस हो सकती है। ऐसे में कोशिश करूंगा कि एडिट में उसको हटा दिया जाए, पर अगर कहीं रह जाए तो उसके लिए पहले से क्षमा प्रार्थी हूं। टॉलरेट कर लीजिएगा, क्योंकि शब्द बहुत जरूरी है और पढ़ना भी बहुत जरूरी है। चलिए बारी बारी से लाए गए शब्द को रखते हैं। आज के सेशन में जो पहला वर्ड लिया गया है वो है इंसिपिड। इंसिपिड एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है हैविंग टू लिटिल टेस्ट, फ्लेवर, कलर, या फिर लैकिंग विगो और इंटरेस्ट। मतलब है कि अगर वो टेस्ट में, कलर में, फ्लेवर में फीका हो, बेस्वाद, फीका, बहुत कम हो तो फीका होगा, बेस्वाद, फीका, उस अर्थ के लिए हम इंसिपिड का प्रयोग करते हैं। या फिर कहीं पर उत्साह की कमी हो, रुचि की कमी हो, उस अर्थ के लिए भी इंसिपिड का प्रयोग किया जा सकता है। इसका जो मतलब है बेस्वाद, फीका, उत्साहहीन, रुचिहीन, इस अर्थ में हम इंसिपिड का प्रयोग करते हैं। हैविंग टू लिटिल टेस्ट, फ्लेवर, कलर, लैकिंग विगोर और इंटरेस्ट, इस अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं इंसिपिड का। सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम है banal, bland, inane, jestless and prosaic। क्या है? banal, bland, inane, jestless and prosaic एक अर्थ में इंसिपिड के सिनोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, इंटरेस्टिंग, जेस्टफुल एंड इमेजिनेटिव। क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग, जेस्टफुल एंड इमेजिनेटिव एक अर्थ में इंसिपिड के एंटोनिम के तौर पर यूज किया जा सकता है। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। Why anyone buys music with such insipid lyrics is a mystery। मतलब है इतना इंसिपिड लिरिक्स होने के बाद भी ये क्यों खरीदा जा रहा है, ये एक मिस्ट्री है। Why anyone buys music with such insipid lyrics is a mystery। इस पेज पर जो पहला शब्द आया है वो है insipid। मतलब है having too little taste, flavor, color, या फिर lacking vigor और interest, इस अर्थ में हम insipid का प्रयोग करते हैं। अगला जो शब्द है वो है tremor। बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है स्लाइट शेकिंग मूवमेंट। मैं पहले ही कह दूं कि ये स्लाइट शेकिंग मूवमेंट कहीं पर भी आपने ऐसे पृथ्वी के थरथराने, भूकंप के अर्थ में ट्रेमर का यूज सुना होगा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है। अगर किसी वजह से बीमारी, बुखार, परेशानी, गुस्सा की वजह से भी कोई थरथरा रहा हो, कांप रहा हो, तो वहां पर भी ट्रेमर का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब है कंपन और थरथराहट। ट्रेमर का मतलब होता है स्लाइट शेकिंग मूवमेंट। इस अर्थ में हम यूज करते हैं ट्रेमर का। सिनोनिम की बात करें, शेकिंग, ट्रेम्बलिंग एंड थ्रॉब। क्या हो जाएगा? शेकिंग, ट्रेम्बलिंग एंड थ्रॉब। एंटोनिम की बात करें, स्टेडीनेस, स्टिलनेस एंड क्वाइट। क्या हो जाएगा? स्टेडीनेस, स्टिलनेस एंड क्वाइट एक अर्थ में ट्रेमर के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। देयर वाज अ ट्रेमर इन हिज वॉइस। क्या है? देयर वाज अ ट्रेमर इन हिज वॉइस। इस पेज पर जो दूसरा शब्द आया है वो है ट्रेमर, अ स्लाइट शेकिंग मूवमेंट। देयर वाज अ ट्रेमर इन हिज वॉइस, मतलब है कंपन और थरथराहट के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला जो शब्द है वो है फेट। फेट नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है एन आउटडोर इवेंट विद competitions, entertainment and things to buy, often organized to make money for particular purpose, or to praise or welcome somebody publicly because of their achievements। देखिए दो अर्थों में इस्तेमाल होता है। फेट जो होता है
वो आपने सुना होगा, कहीं पर उत्सव हो, कहीं पर कुछ खरीद बिक्री, एंटरटेनमेंट, और उस पर्पस से, पर्टिकुलर पर्पस से पैसा बनाने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया हो, उसको फेट कहते हैं। एन आउटडोर इवेंट विच कॉम्पिटिशन विथ कॉम्पिटिशन, एंटरटेनमेंट एंड थिंग्स टू बाय, ऑफन ऑर्गेनाइज टू मेक मनी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, उसको फेट कहते हैं। दूसरा अर्थ होता है टू प्रेज और वेलकम समबडी पब्लिकली, मतलब किसी का प्रशंसा करना, उसका स्वागत करना पब्लिकली बिकॉज ऑफ देयर अचीवमेंट्स, उस अर्थ में भी हम फेट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, खुले मैदान में लगने वाला आनंद मेला, उत्सव, या प्रशंसा करने के अर्थ में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। सिनोनिम की बात करें, ऑनर, क्रेडिट, थैंक एंड प्रेज, क्या हो जाएगा? ऑनर, क्रेडिट, थैंक एंड प्रेज। मैंने दूसरे वाले मीनिंग के लिए सिनोनिम रखा है, उस अर्थ में यूज करते हैं। एंटोनिम की बात करें, सेम, डिसग्रेस एंड डिस्क्रेडिट, क्या हो जाएगा? सेम, शेम, डिसग्रेस एंड डिस्क्रेडिट। इस अर्थ को हम एंटोनिम के तौर पर इन शब्दों को रख सकते हैं फेट के, शेम, डिसग्रेस एंड डिस्क्रेडिट एंटोनिम के तौर पर फेट के रखा जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं, सी वॉज फेटेड बाय ऑडियंसेस बोथ इन हर ओन कंट्री एंड अब्रॉड, क्या है? सी वॉज फेटेड बाय ऑडियंसेस बोथ इन हर ओन कंट्री एंड अब्रॉड। तो यहां जो इस पेज पर पहला शब्द आया है फेट, इसका मतलब होता है एन आउटडोर इवेंट विद कॉम्पिटिशंस, एंटरटेनमेंट एंड थिंग्स टू बाय ऑफन ऑर्गेनाइज्ड टू मेक मनी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। या दूसरा है टू प्रेज और वेलकम समबडी पब्लिकली बिकॉज ऑफ देयर अचीवमेंट्स। फेट का मतलब होता है प्रशंसा करना, उत्सव या खुले मैदान में लगने वाला आनंद उत्सव या आनंद मेला कह सकते हो। चलिए अगला जो शब्द है वो है ऑनलुकर। ऑनलुकर नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है अ पर्सन हु वॉचेज समथिंग हैपनिंग विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट, मतलब है दर्शक या तमाशबीन। क्या है? दर्शक या तमाशबीन का मतलब होता है कि वो जो सिर्फ देखते हैं कि क्या हो रहा है, उसका हिस्सा नहीं होते, उसमें भाग नहीं लेते हैं। अ पर्सन हु वॉचेज समथिंग हैपनिंग विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट। ऑनलुकर का मतलब है कि दर्शक जो चुपचाप खड़े होकर के देखते हैं, उसका हिस्सा नहीं बनते हैं, उसको कहते हैं। सिनोनिम क्या है? स्पेक्टेटर, बायस्टैंडर एंड व्यूअर, क्या हो जाएगा? स्पेक्टेटर, बायस्टैंडर एंड व्यूअर एक अर्थ में ऑनलुकर के सिनोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। एंटोनिम कहें तो एक मुझे दिखा पार्टिसिपेंट आप रख सकते हैं, जो उसमें शामिल हो रहा हो, वो ऑनलुकर नहीं होगा, तो एक अर्थ में अपोजिट दिखा। आपको और कुछ लगे तो ऐड कर लीजिएगा। ऑनलुकर का मतलब है अ पर्सन who watches something happening without taking part in it. Example देख लेते हैं, a crowd of curious onlookers soon gathered to see what was happening. A crowd of curious onlookers soon gathered to see what was happening. इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है onlooker, इसका मतलब होता है a person who watches something happening without taking part in it, मतलब है दर्शक या तमाशबीन कहते हैं इसको। चलिए अगला जो शब्द है वो है एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी जो है एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा, इसका मतलब है डन इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग आउट। डन इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग आउट मतलब है खोज परख, एक्सप्लोर करने के उद्देश्य से जो किया जाएगा उसको कहेंगे एक्सप्लोरेटरी। सिनोनिम की बात करें, इन्वेस्टिगेटिव कहेंगे, प्रोबिंग कहेंगे, एनालिटिक कहेंगे। इन्वेस्टिगेटिव कह सकते हैं, प्रोबिंग कह सकते हैं, एनालिटिक कह सकते हैं। एंटोनिम की बात कहें तो एस्टैब्लिश्ड, एडवांस एंड एक्सेप्टेड। यहां पर कुछ भी खोज नहीं करना, पहले से एस्टैब्लिश्ड है, एडवांस्ड है, एक्सेप्टेड है, तो वो एक अर्थ में एक्सप्लोरेटरी के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है, मैंने पहले कहा कि जो एक्सप्लोर करने, कुछ नई चीजें ढूंढने के लिए किया जाएगा उसको कहेंगे एक्सप्लोरेटरी, मतलब है डन इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग आउट, मतलब है इन्वेस्टिगेटिव, प्रोबिंग और एनालिटिक। एग्जांपल देख लेते हैं, द डॉक्टर्स आर डूइंग सम एक्सप्लोरेटरी टेस्ट टू ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग। द डॉक्टर्स आर डूइंग सम एक्सप्लोरेटरी टेस्ट टू ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग। यहां पर जो पहला शब्द है इस पेज पर वो है एक्सप्लोरेटरी, इसका मतलब होता है डन इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग आउट, मतलब है कुछ एक्सप्लोर करने, कुछ नया ढूंढने के उद्देश्य से जो हम एक्सप्लोर करते हैं उसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी। चलिए अगला जो शब्द है वो है इन्वेजिव। इन्वेजिव एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है डिजीज के लिए स्प्रेडिंग वेरी क्विकली इनटू ऑल एरियाज ऑफ द बॉडी एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप और कंट्रोल। एक तो ये होता है काफी तेजी से फैलने वाला, या फिर ट्रीटमेंट के लिए अगर करें तो इन्वॉल्विंग कटिंग इनटू द बॉडी, मतलब चीरा लगाने को भी हम इन्वेजिव कहते हैं, तेजी से फैलने वाला। ठीक है, सिनोनिम क्या है? इंट्रूसिव, एग्रेसिव एंड एनक्रोचिंग, क्या हो जाएगा? इंट्रूसिव, एग्रेसिव एंड एनक्रोचिंग। एंटोनिम क्या है? तो नॉन इंट्रूसिव, हार्मलेस और बेनाइन, क्या हो जाएगा? नॉन इंट्रूसिव, हार्मलेस एंड बेनाइन एक अर्थ में इन्वेजिव के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेज पर जो दूसरा शब्द आया है वो है इन्वेसिव, इसका मतलब होता है स्प्रेडिंग वेरी क्विकली इनटू ऑल एरियाज ऑफ द बॉडी एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप और कंट्रोल, ये डिजीजेस के संदर्भ में है। दूसरा अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इन्वॉल्विंग कटिंग इनटू द बॉडी, मतलब चीरा लगा करके जो इलाज होता है उसको हम इन्वेजिव कह सकते हैं। सिनोनिम कहा तो इंट्रूसिव, एग्रेसिव, एनक्रोचिंग। एंटोनिम कहेंगे नॉन इंट्रूसिव, हार्मलेस एंड बेनाइन।
फटाफट एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एवरेज एज ऑफ वुमेन विद इन्वेसिव सर्विकल कैंसर इज बिटवीन 45 and 50। क्या है? द एवरेज एज ऑफ वुमेन विद इन्वेसिव सर्विकल कैंसर इज बिटवीन 45 and 50। इस पेज पर जो दूसरा शब्द आया है वो है इन्वेसिव। इसका मतलब होता है स्प्रेडिंग वेरी क्विकली इनटू ऑल एरियाज ऑफ द बॉडी एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप और कंट्रोल, तेजी से फैलने वाला। चले अगला जो शब्द है वो है स्टोनिस। ये भी कॉमनली यूज्ड है, मैं कई बार क्लास में बता चुका हूं। स्टोनिस का मतलब होता है टू सरप्राइज समबडी वेरी मच, है ना, टू सरप्राइज समबडी वेरी मच। इसको इस अर्थ में हम स्टोनिस का प्रयोग करते हैं, अचंभे में डाल देना या चकित कर देना, इस अर्थ में स्टोनिस का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, अमेज, स्टोन, स्टैगर एंड सरप्राइज। ये सिनोनिम है, यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ है एडिट में, खैर ध्यान नहीं दीजिएगा। अमेज, स्टोन, स्टैगर एंड सरप्राइज। एंटोनिम की बात करें तो एंटिसिपेट, एक्सपेक्ट एंड एक्सप्लेन। क्या हो जाएगा? एंटिसिपेट, एक्सपेक्ट एंड एक्सप्लेन, जो एस्टोनिस के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनोनिम कहेंगे अमेज, स्टोन, स्टैगर एंड सरप्राइज। क्या हो जाएगा? अमेज, स्टोन, स्टैगर एंड सरप्राइज एक अर्थ में एस्टोनिस के सिनोनिम के तौर पर हम रख सकते हैं। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। शी एस्टोनिश्ड एवरीबॉडी बाय अनाउंसिंग हर एंगेजमेंट। क्या है? शी एस्टोनिश्ड एवरीबॉडी बाय अनाउंसिंग हर एंगेजमेंट। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है एस्टोनिश। इसका मतलब होता है टू सरप्राइज समबडी वेरी मच, अचंभे में डाल देना या चकित कर देना। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्नैल। स्नैल वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और ये अगर किसी इंसान के लिए हो तो से समथिंग इन एंग्री और बैड टेम्पर्ड वॉइस। मतलब है कि किसी को कुछ कहना बट कर्कश आवाज में बोलना या गुर्राना। और जानवरों के सेंस में होता है कि दांत निकाल करके जो गुर्राते हैं, उसके लिए भी हम स्नैल का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने उसको नहीं रखा है। सिनोनिम अगर कहें येल, रिटॉर्ट, शाउट, लेस आउट। येल, रिटॉर्ट, शाउट एंड लेस आउट एक अर्थ में स्नैल के सिनोनिम के तौर पर रख सकते हैं। एंटोनिम की बात करें विस्पर, मम्बल एंड मर्मर। क्या हो जाएगा? विस्पर, मम्बल एंड मर्मर एक अर्थ में स्नैल के एंटोनिम के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। यहां जो दूसरा शब्द है स्नैल, इसका मतलब होता है से समथिंग इन एंग्री और बैड टेम्पर्ड वॉइस। अब देखिए मैंने पहले कहा कि जानवरों के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो जो हिंसक जानवर होते हैं, कुत्ता भी कभी कभी गुर्राता है, बाघ, चीता, लेपर्ड, टाइगर, लायंस अभी वो गुर्राते हैं गुस्से से, तो उसके लिए हम स्नैल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे पर्सन के लिए लिया है मैंने यहां पर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टेक योर हैंड्स ऑफ मी, सी सेड विद अ स्नैल। क्या है? टेक योर हैंड्स ऑफ मी, सी सेड विद अ स्नैल। यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है स्नैल। इसका मतलब होता है से समथिंग इन एंग्री बैड टेम्पर्ड वॉइस, कर्कश आवाज में बोलना या गुर्राना, इस अर्थ में हम स्नैल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है फ्रेल। फ्रेल एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है वीक और नॉट हेल्दी या फिर और इजिली डैमेज्ड और ब्रोकन। फ्रेजल एक शब्द पढ़ा होगा, उससे मिलता जुलता है कि जो आसानी से डैमेज हो सके, तोड़ा जा सके, उसको कहते हैं फ्रेल। वीक और नॉट हेल्दी मतलब है दुर्बल और अस्वस्थ, इस अर्थ में हम फ्रेल का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें इनफॉर्म, वीक एंड फीबल। क्या हो जाएगा? इनफॉर्म, वीक और फीबल। एंटोनिम की बात करें स्ट्रॉन्ग, फिट एंड स्टॉट। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग, फिट एंड स्टॉट एक अर्थ में फ्रेल के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई आंट इज स्टिल वेरी फ्रेल आफ्टर हर एक्सीडेंट। क्या है? माई आंट इज स्टिल वेरी फ्रेल आफ्टर हर एक्सीडेंट। यहां पर जो पहला शब्द आया है वो है फ्रेल, वीक और नॉट हेल्दी और इजिली डैमेज्ड और ब्रोकन, दुर्बल या अस्वस्थ। चलिए अगला जो शब्द है वो है इनकॉग्निटो। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये आपने कहां इस्तेमाल किया है। अगर किया है तो मुझे लिख करके बताइए कि कोई एक इनकॉग्निटो कुछ आपके डेली यूज की चीजों से जुड़ा हुआ है जिसको कि आपने भी कभी ना कभी इस्तेमाल किया ही होगा, मुझे बताइएगा जरूर। चलिए ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। और इनकॉग्निटो का मतलब होता है अवॉइडिंग बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय चेंजिंग योर नेम और अपीयरेंस। मतलब है कि अवॉइड करना कि आप पहचाने ना जाए, आपका नाम बदल करके या अपीयरेंस बदल करके, उसको कहते हैं इनकॉग्निटो। अज्ञात या गुप्त रूप से या अज्ञात, इस अर्थ में इस्तेमाल होता है। अवॉइडिंग बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय चेंजिंग योर नेम और अपीयरेंस, इस अर्थ में हम इनकॉग्निटो का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम कहें तो सीक्रेटली, कोवर्टली एंड एनोनिमसली। क्या हो जाएगा? सीक्रेटली, कोवर्टली एंड एनोनिमसली एक अर्थ में इनकॉग्निटो के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें नोन, विजिबल एंड आइडेंटिफिएबल। क्या हो जाएगा? नोन, विजिबल एंड आइडेंटिफिएबल एक अर्थ में इनकॉग्निटो के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि यहां गुप्त कह रहा है तो नोन होगा, विजिबल होगा, आइडेंटिफिएबल होगा। और सिनोनिम कहेंगे तो सीक्रेटली, कोवर्टली एंड एनोनिमसली जो है इनकॉग्निटो के सिनोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या है
इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है इनकॉग्निटो, अवॉइडिंग बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय चेंजिंग योर नेम और अपीयरेंस। इसका मतलब होता है अज्ञात या गुप्त रूप से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्रिंस ऑफन ट्रेवल्ड अब्रॉड इनकॉग्निटो। क्या है? द प्रिंस ऑफन ट्रेवल्ड अब्रॉड इनकॉग्निटो, अज्ञात रूप से वो अब्रॉड ट्रेवल करते हैं। अगला जो शब्द है वो है प्रॉल। ये भी आप जानते होंगे, वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। टू मूव अराउंड क्वाइटली इन अ प्लेस ट्राइंग नॉट टू बी सीन और हर्ड सच एज एन एनिमल डज व्हेन हंटिंग। मतलब है किसी आसपास में घूमना, दबे पांव चहलकदमी करना ताकि आप देखे ना जा सके, सुने ना जा सके, नोटिस ना किए जा सके। विशेष करके ऐसा काम जानवर करते हैं अपने शिकार के लिए। क्या कह रहा है? टू मूव अराउंड क्वाइटली इन अ प्लेस ट्राइंग नॉट टू बी सीन और हर्ड सच एज एन एनिमल डज व्हेन हंटिंग। मतलब है दबे पांव चहलकदमी करना या संदिग्ध रूप से घूमना। इस अर्थ में भी प्रॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनोनिम क्या है? स्टॉक, स्नीक, लर्क एंड स्लिंक। स्टॉक, स्नीक, लर्क एंड स्लिंक। स्लिंक एक अर्थ में प्रॉल के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टॉक, स्नीक, लर्क एंड स्लिंक। एंटोनिम की बात करें, गैलप, स्टॉम्प एंड ट्रैम्प। क्या हो जाएगा? गैलप, स्टॉम्प एंड ट्रैम्प एक अर्थ में प्रॉल के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉल इस पेज पर आने वाला पहला शब्द है। इसका मतलब है टू मूव अराउंड क्वाइटली इन अ प्लेस ट्राइंग नॉट टू बी सीन और हर्ड सच एज एन एनिमल डज व्हेन हंटिंग। मतलब है दबे पांव चहलकदमी करना, संदिग्ध रूप से घूमना ताकि आप नोटिस ना किए जाओ, सुने ना जाओ, देखे ना जाओ। इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स of a masked man prowling in the neighborhood. There have been reports of a masked man prowling in the neighborhood. यहां पर जो पहला शब्द आया है वो है prowl, मतलब होता है to move around quietly in a place trying not to be seen or heard such as an animal does when hunting. दबे पांव चहलकदमी करना ताकि आपको कोई देखे ना, सुने ना, आप नोटिस ना किए जाएं। इस अर्थ में हम prowl का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है immerse. Immerse वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है टू अपीयर और कम आउट फ्रॉम समवेयर और टू बिकम नोन। मतलब है कहीं से निकलना, अचानक से आ जाना। टू बिकम नोन मतलब है कहीं से प्रकट होना, निकलना, पता चलना, मालूम होना, जानकारी मिलना। इस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं इमर्ज का। टू अपीयर और कम आउट फ्रॉम समवेयर और टू बिकम नोन। क्या है? टू अपीयर और कम आउट फ्रॉम समवेयर और टू बिकम नोन। इस अर्थ में हम इमर्ज का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, कम आउट, अपीयर एंड एमिनेट। क्या है? come out, appear and emanate. एंटोनिम की बात करें, disappear, hide and abandon। क्या हो जाएगा? disappear, hide and abandon एक अर्थ में हम एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं immerse के। क्या होगा? सिनोनिम हो जाएगा come out, appear and emanate। एंटोनिम की बात करें, disappear, hide and abandon। एग्जाम्पल देख लेते हैं। during investigations it emerged that she was lying about her age। क्या है? during investigations it emerged that she was lying about her age। इस पेज पर जो दूसरा शब्द आया है वो है emerge, to appear और come out from somewhere और to become known। इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं हम emerge का। अगला जो शब्द है वो है immerse। immerse वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है to involve yourself completely in something so that you give it all your attention। मतलब है तल्लीन होने के अर्थ में। ऐसे इसका दूसरा अर्थ होता है लिक्विड में पूरी तरह से डुबा देना, उस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। immerse का मतलब होता है to involve yourself completely in something so that you give it all your attention। मतलब है किसी काम में पूरी तरह से लीन हो जाना। एक ही अर्थ है। दूसरा मैंने कहा ना, किसी वस्तु को द्रव में, लिक्विड में पूरी तरह से डुबाना। इस अर्थ के लिए भी हम immerse का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, engross, involve and engulf। क्या हो जाएगा? engross, involve and engulf। immerse के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, bore, tire, turn off and eject। क्या हो जाएगा? bore, tire, turn off and eject एक अर्थ में immerse के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सिनोनिम मैंने कहा engross, involve and engulf। क्या हो जाएगा? engross, involve and engulf मतलब है तल्लीन हो जाने के अर्थ में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। she got some books out of library and immersed herself in Indian history and culture। क्या? she got some books out of library and immersed herself in Indian history and culture। इस पेज पर जो पहला शब्द आया है वो है immerse, मतलब होता है to involve yourself completely in something so that you give it all your attention। मतलब है पूरी तरह से लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना, डूब जाना। इस अर्थ में हम immerse का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है hamper। बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है, आप इसका मीनिंग जानते होंगे। वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। टू मेक समथिंग डिफिकल्ट और अ लार्ज बास्केट विद अ लिड दैट इज यूज्ड फॉर कैरिंग फूड। दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक तो अवरुद्ध होना, रुकना, या भोजन ले जाने वाली बड़ी ढक्कनदार जो टोकरी होती है उसको भी हम कहते हैं हैम्पर।
यहां पर अवरुद्ध होना और रुकना को मैंने बेसिकली लिया है। सिनोनिम की बात करें हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट एंड इंपीड, क्या हो जाएगा? हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट एंड इंपीड। एंटोनिम की बात करें असिस्ट, एनकरेज एंड फॉरवर्ड, असिस्ट, एनकरेज एंड फॉरवर्ड एक अर्थ में हैम्पर के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनोनिम एक बार फिर से सुन लीजिए, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट एंड इंपीड। अभी मुझे लगता है कि मैंने इतने सारे एंटोनिम सिनोनिम्स में शब्द की चर्चा की है कि जब भी कोई नया शब्द आएगा मीनिंग आपको पता चलेगा। अगर आपने पीछे ठीक से पढ़ा है, 1000 शब्द को आज हम क्रॉस कर रहे हैं, 1000 से ऊपर शब्द यहां पर हो गए और द हिंदू एडिटोरियल में। अब अगर आप इसको ढंग से कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम एग्जामिनेशंस में जो पैराग्राफ आएगा, जो एंटोनिम सिनोनिम्स आएगा, शब्द आपको परिचित लगेंगे और आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से शायद मैंने आपकी मदद की है। और अगर आपको मदद हो रही है तो आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। भूलिएगा नहीं, आप लोग वीडियो देखते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं तो भूलिए नहीं, क्योंकि वो एक प्रकार का ना प्रोत्साहन होता है मेरे लिए, जो दिखता है कि नहीं चलो आप सबको अच्छा लग रहा है तो कर दीजिएगा। चलिए, हैम्पर का क्या मतलब है? अवरुद्ध होना, रुकना या भोजन ले जाने वाली बड़ी ढक्कनदार टोकरी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बिल्डिंग वर्क वॉज हैम्पर्ड बाय बैड वेदर। क्या है? द बिल्डिंग वर्क वॉज हैम्पर्ड बाय बैड वेदर। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है हैम्पर, टू मेक समथिंग डिफिकल्ट और अ लार्ज बास्केट विद अ लिड दैट इज यूज्ड फॉर कैरिंग फूड। अगला जो शब्द है वो है पायनियर। पायनियर नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है when somebody pioneers something, they are one of the first people to discover or use something new। मार्ग प्रशस्त करना, आरंभिक निवासी या प्रथम बसने वाला, उस अर्थ में पायनियर का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम कहें डेवलप, इंट्रोड्यूस एंड इवॉल्व, क्या हो जाएगा? एक अर्थ में डेवलप, इंट्रोड्यूस एंड इवॉल्व को पायनियर के सिनोनिम के तौर पर रख सकते हैं। एंटोनिम की बात करें फॉलोअर, कॉपीकैट एंड इमिटेटर, क्या हो जाएगा? फॉलोअर, कॉपीकैट एंड इमिटेटर एक अर्थ में पायनियर के एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। अ न्यू टेक्निक पायनियर्ड बाय सर्जन्स इन अ पटना हॉस्पिटल। अ न्यू टेक्निक पायनियर्ड बाय सर्जन्स इन अ पटना हॉस्पिटल। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है पायनियर। मतलब होता है when somebody pioneers something, they are one of the first people to do, discover और use something new। मतलब है मार्ग प्रशस्त करना, आरंभिक निवासी यानी खोजने वाला, इंट्रोड्यूस करने वाला, इवॉल्व करने वाले को पायनियर कहते हैं। अ न्यू टेक्निक पायनियर्ड बाय सर्जन्स इन अ पटना हॉस्पिटल। चलिए, अगला जो शब्द है वो है चैफ। चैफ नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है ड्राइड ग्रास एंड स्टेम्स व्हेन यूज्ड टू फीड कैटल। ये तो एक मतलब है चारा। दूसरा है टू बी और बिकम एनॉयड और लूज पेशेंस ऑफन बिकॉज ऑफ रूल्स और लिमिट्स। मतलब है भूसा, पहला मीनिंग है जानवरों का चारा। दूसरा मीनिंग है नाराज होना, क्रोधित होना, धैर्य खोना। किस वजह से? नियम और सीमाओं के कारण। इतना सारा रिस्ट्रिक्शन हो कि आप जो है पेशेंस पर से कंट्रोल खो दें। सिनोनिम की बात करें इरिटेट, एग्रेवेट एंड एग्जैस्परेट। क्या हो जाएगा? इरिटेट, एग्रेवेट एंड एग्जैस्परेट एक अर्थ में चैफ के सिनोनिम के तौर पर रख सकते हैं। एंटोनिम की बात करें ओब्लाइज, प्लीज, स्पेसिफाई एंड मॉडिफाई। क्या हो जाएगा? ओब्लाइज, प्लीज, स्पेसिफाई एंड मॉडिफाई एक अर्थ में चैफ के एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। सिनोनिम मैंने क्या कहा? इरिटेट, एग्रेवेट एंड एग्जैस्परेट। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। साइंटिस्ट चैफ्ड एट द रिस्ट्रिक्शन सेइंग इट वुड स्लो डाउन क्रूशियल मेडिकल रिसर्च। क्या है? साइंटिस्ट चैफ्ड एट द रिस्ट्रिक्शन सेइंग इट वुड स्लो डाउन क्रूशियल मेडिकल रिसर्च। इस पेज पर जो दूसरा शब्द आया है वो है चैफ। एक तो इसका मतलब होता है ड्राइड ग्रास एंड स्टेम्स व्हेन यूज्ड टू फीड कैटल, मतलब है भूसा, चारा। या फिर दूसरा है टू बी और बिकम अनॉयड और लूज पेशेंस ऑफन बिकॉज ऑफ रूल्स और लिमिट्स। मतलब है भूसा, नाराज होना, क्रोधित होना, धैर्य खोना। वजह क्या है? नियम और सीमाओं की वजह से। सिनोनिम क्या है? इरिटेट, एग्रेवेट एंड एग्जैस्परेट। एंटोनिम क्या है? ओब्लाइज, प्लीज, स्पेसिफाई एंड मॉडिफाई। एग्जाम्पल मैंने कहा साइंटिस्ट चैफ्ड एट द रिस्ट्रिक्शन सेइंग इट वुड स्लो डाउन क्रूशियल मेडिकल रिसर्च। चलिए, अगला जो शब्द है वो है साइलेज। साइलेज नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है ग्रास और अदर ग्रीन प्लांट्स दैट आर कट एंड स्टोर्ड विदाउट बीइंग ड्राइड फर्स्ट टू फीड कैटल इन विंटर। मतलब है परिरक्षित चारा, जिसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं या चारा कह सकते हैं। सिनोनिम कहें फॉरेस्ट, फॉडर, फीड एंड एनसाइलेज। क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट, फॉडर, फीड एंड एनसाइलेज इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मुझे कोई उचित एंटोनिम लगा नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। साइलेज का मतलब है ग्रास और अदर ग्रीन प्लांट्स दैट आर कट एंड स्टोर्ड विदाउट बीइंग ड्राइड फर्स्ट टू फीड कैटल इन विंटर। मतलब है चारा
ये चैफ का सिनोनिम एक अर्थ में हो सकता है, बट वो ड्राइड है। यहां पर क्या है कि विदाउट बीइंग ड्राइड फर्स्ट टू फीड कैटल इन विंटर, उसको कहते हैं साइलेज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ग्रास विल बी कट फॉर साइलेज लेटर इन द ईयर। क्या है? द ग्रास विल बी कट फॉर साइलेज लेटर इन द ईयर। तो जो सेशन का आखिरी शब्द है वो है साइलेज, मतलब होता है चारा। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो 17 वर्ड आपके सामने रखे हैं, थोड़ी आवाज और परेशानियां, डिस्टर्बेंस के साथ रखा गया है, लेकिन उम्मीद है कि पढ़ करके आपको काफी मजा आया होगा और बहुत सारे यहाँ पर नए शब्द भी सीखने के लिए मिले होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई सेशन मिस ना हो। बहरहाल समय है यहाँ से विदा लेने का। बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।